हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग की बात की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग पर। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो कंपोनेंट था वो हॉरिजॉन्टल था। यहाँ पर जो कंपोनेंट है जिस पे लोड लग रहा है वो वर्टिकल है। तो बस देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्या करना है और आगे बढ़ते हैं। देखो ये लोड P है, एट सम इसेंट्रिसिटी E लग रहा है। इसेंट्रिसिटी E दिया गया है 20 mm। लोड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 100 किलो न्यूटन और जो डायमेंशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया की दैट इज 40 एंड 30 mm। फाइन। अब देखो एक बात समझो कि यहां पर रुक जाओ, इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको 100 mm करता हूं, A को करता हूं 100 mm और B को करता हूं 50 mm। क्या किया, लोडिंग इसेंट्रिक थी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे आए, उतना लोड लगाया और उतना ही क्या किया, अपोजिट लोड लगाया। हाँ, और उसके बाद क्या किया ये, हाँ, तो दिस वुड बी कितना P इंटू ई मैग्नीट्यूड हुआ। अब देखो जब P इंटू ई मैग्नीट्यूड हुआ तो कंपोनेंट जो था वो ये था और यही कंपोनेंट P इंटू ई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, P इंटू ई को हटा रहे हैं। पहले यहाँ P इंटू ई दिख रहा था बट राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा डायग्राम बना करके उसमें P इंटू ई मोमेंट दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, P इंटू ई मोमेंट लग गया। याद देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये और ये तो इस तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाँ, और यहां पे ये चूंकि फिक्स है तो ये ऐसे आ गया, m इज इक्वल टू कितना P इंटू ई। बड़ी अच्छी बात है। अब देखो दूसरी बात समझो कि ये एक्सियल लोड बच गया। वहां पे लोड जो था दैट वाज पिछले वाले क्वेश्चन में जो लोड था वो था एक्सियल टेंसाइल लोड, जबकि यहां पे जो लोड है इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। बताइए है कि नहीं। हाँ, तो यहां पे हमने क्या किया, ये लोड लगाया P लोड लग गया। अब देखो एक बात समझनी है कि P इंटू ई, जैसे ये सपोज कॉलम है कोई, ये सर्कुलर है, तो इसमें इस तरह का जब लोड लगेगा, इस तरह का दिस काइंड ऑफ लोड इज एक्टिंग हियर, तो क्या होने वाला है, ये वाला जो फाइबर है दिस साइड, इस साइड का जो फाइबर है वो जाएगा कंप्रेसिव में और ये वाला जाएगा टेंसाइल में। ठीक, तो यहां पे एक बात समझ में आ रही है, जब इसको दबा रहे हैं तो इस तरह से, तो ये वाला जो दिस ये वाले जो फाइबर हैं ये प्लस जाएंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस पॉजिटिव होंगी यहां पर, और यहां पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। और उसके बाद जो लोड P है दैट लोड P इज व्हाट, एक्सियल लोड है और एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। मतलब क्या हो जाएगा, P सिग्मा A, यहां पे माइनस सिग्मा A और यहां पे क्या हो गया, ये माइनस सिग्मा A। बताइए, तो अब देखो ये कंप्रेसिव था माइनस सिग्मा है, यहां पे भी बेंडिंग स्ट्रेसेस कंप्रेसिव है माइनस सिग्मा भी, यहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस टेंसाइल है प्लस सिग्मा भी, और यहां पे एक्सियल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव है माइनस सिग्मा है। क्लियर। तो देखो नेट अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम स्ट्रेसेस किस फाइबर पे डेवलप होंगी, राइट साइड वाले एक्सट्रीम राइट साइड फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, और मिनिमम किधर डेवलप होंगी, क्या एक्सट्रीम लेफ्ट में डेवलप होंगी, नहीं, एक्सट्रीम मिनिमम जो है वो यहां नहीं डेवलप होंगी। मिनिमम तो कहीं न्यूट्रल एक्सिस पे हो सकता है, हो या हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस पे ना हो। देखो अगर एक्सियल लोडिंग ना होती उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम निकालने के लिए हमको वो ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम, कभी आगे देखेंगे। बट यहां पे मिनिमम नहीं होगी यार, क्यों, क्योंकि यहां मैक्सिमम से यहां तक आ रहे हैं हम। बात समझ रहे हो। कंप्रेसिव से टेंसाइल पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे जीरो होगी, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगी। अब इस बार न्यूट्रल एक्सिस इसलिए नहीं होगी क्योंकि P जो है ये P ये तो ऑलरेडी कंप्रेसिव दे ही रहा है न्यूट्रल एक्सिस पे। खैर दिस इज व्हाट सिग्मा
यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब हम निकाल सकते हैं, चाहो तो निकाल लेंगे भाई। सिग्मा बेंडिंग कितना हो गया, m बाई जेड, m कितना हो गया, p अपॉन e कितना हो गया, bd स्क्वायर बाई 6, सॉरी m बाई जेड, z कितना है देखना पड़ेगा, z कितना है, i अपॉन वाई। देखो इस एक्सिस के अबाउट जब इस तरह से बेंड कर रहा है तो जो क्रॉस सेक्शन ये है, इस क्रॉस सेक्शन के इसके अबाउट बेंडिंग हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। जो एक्सिस ये मार्कर से अंदर की तरफ जा रही है बोर्ड के, समझ पा रहे होंगे। तो ये एक्सिस कौन सी है, क्रॉस सेक्शन ये रखा हुआ है, सपोज क्रॉस सेक्शन ये है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है ना, ये पूरा कॉलम है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। ये एक्सिस कौन सी है, जो ये वाली लेंथ है उसको कट करती हुई, तो ये वाली लेंथ कौन सी है, ए है, आप समझ पा रहे होंगे। आई अपॉन वाई, जेड की जगह क्या लिख देंगे, आई अपॉन वाई लिख दें, और आई कितना है, आई है अपना पी अपॉन 1/12 बी ए क्यूब, ठीक है, हाँ। और y कितना है, y है a बाई 2, y इज हाउ मच, a बाई 2। तो यहां से ये इसको हम क्या करते हैं, PE अपॉन 1/6 BA स्क्वायर, या क्या कहते हैं 6PE अपॉन BA स्क्वायर। ये आ गई बेंडिंग स्ट्रेस। और एक्सियल स्ट्रेस कितनी आई, एक्सियल स्ट्रेस हो गई अपनी P अपॉन ए, दैट वुड बी P अपॉन एरिया कितना है, A इंटू बी। P अपॉन ए, तो ये कैसी हो गई, ये हो गई कंप्रेसिव, और वो हो गई कंप्रेसिव भी और टेंसाइल भी। अब अगर हम कहें कि भैया इस फाइबर पे बताओ कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, दिस फाइबर पे -6PE अपॉन बी ए स्क्वायर एंड -P अपॉन बी इंटू ए। अब देखो यहां पे बी ए स्क्वायर है और यहां पे बी ए है, लेकिन याद रखो कि E जो है वो इसेंट्रिसिटी है, डिस्टेंस है, तो ये E और इससे एक कट जाएगा, इसका डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा, तो एरिया ही तो आ जाएगा mm स्क्वायर में, ये भी mm स्क्वायर में है। तो कभी जस्ट डोंट थिंक कि यार यहाँ तो एरिया हमारा mm स्क्वायर में है और यहाँ पे b इंटू ए स्क्वायर आ रहा है, कुछ गलत कर दिया, नहीं, ऊपर E भी तो लगा हुआ है, वो E इससे कैंसिल आउट होगा ना एक डिस्टेंस, समझे। तो ये हो गई स्ट्रेसेस यहां पर इस वाले फाइबर पे, और इस वाले फाइबर पे कितनी हो जाएंगी, इस पे हो जाएंगी, देख लो 6PE अपॉन बी ए स्क्वायर माइनस P अपॉन बी ए। आई थिंक अगर हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, वी विल गेट द आंसर। क्लियर। तो इस वाले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, देख लिया है, और हमें समझ में आ गया इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में अक्सर आया करते हैं, तो देखते रहिए। कमेंट अगर आपको कुछ करना हो, कमेंट में आप ये जानना चाहे, मतलब और इससे जुड़ा हुआ कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, और अपने साथियों को, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, सबको बताते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।